हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ का टॉपिक जो है क्वाड्रिलेटरल्स, इसको हम शुरू करते हैं। एंड क्वाड्रिलेटरल्स जो हमने वैसे तो हम इस चैप्टर शुरू कर चुके हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस पढ़ा है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किएंगे और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। तो आज उसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन 6 से हम लगाने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। आप जो आज करेंगे बच्चों, वो उस पर निर्धारित होगा आपका भविष्य। आप आज पे मेहनत करेंगे, अपने आज पे मेहनत करेंगे, तो जाके आपको कल जो आप चीज चाह रहे हो वो चीज आप बन पाओगे। आप चाह रहे हो कि एक आप अच्छे एथलीट, एक अच्छे क्रिकेटर बने, एक अच्छे फुटबॉलर या अच्छे गेम्स पर्सन, स्पोर्ट पर्सन, जो भी आपका स्पोर्ट्स है, अच्छा आप ऑफिसर बने, आर्मी में जाएं, तो आपको उसके तहत अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। बट स्पोर्ट पर्सन बनने के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। एजुकेशन इज मस्ट, है ना। आजकल एजुकेशन तो प्राइमरी एजुकेशन तो एक प्राइमरी पार्ट हो गई है हमारी सोसाइटी का। तो बोलते हैं कि भाई पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा एक एजुकेशन हमारे को कहीं ना कहीं मदद जरूर करती है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि बस अगर मेरा स्पोर्ट्स मैंने यहाँ से बोल दिया तो आप स्पोर्ट्स के पीछे लगे रहो। नहीं, स्पोर्ट्स मतलब आपको फिजिकली फिट रहना। यू हैव टू बी राइट, यू हैव टू बी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्क ऑन योर फिजिकल डिसिप्लिन। पहले तो डिसिप्लिन अपने अंदर लाना सीखो। आप स्पोर्ट पर्सन के अंदर सबसे अच्छी बात होती है कि वो डिसिप्लिन रहता है। ठीक है, वो बाकी चीजें बात की होती है। डिसिप्लिन लाना सीखो, पढ़ाई करो, बाकी अपने जो भी आपका गेम है उस पर मेहनत करते रहो। ड्रिलिंग वगैरह जो भी अपने रिलेटेड फील्ड की जो रिलेटेड स्पोर्ट्स की जो चीजें वो आप करते रहो। ठीक है, बट केवल आपके सोचने से कि मैं आगे जाके करूंगा, आगे जाके बनूंगा, नहीं होगा। आपको अपने प्रेजेंट पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आप देखेंगे हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और कल इतना प्यारा क्वेश्चन हमने किया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये प्रूव करके बताएं कि किसी समांतर चतुर्भुज की अगर विकर्ण बराबर है, यानी कि डायगोनल्स बराबर है, तो प्रूव करके बताएं कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल। ठीक है, बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन था हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है हमारे पास, ये भी तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि शो करें, जैसे क्वेश्चन हमने कल किया था बस उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। अब देखो कल क्या किया था हमने, उस पर पहले बात कर लेते हैं एक बार। कल हमने बोला गया था कि डायगोनल एक पैलोग्राम है, कोई पैलोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है। हमें प्रूफ बनाना था रेक्टेंगल है, क्यों एक रेक्टेंगल भी है। तो देखो रेक्टेंगल में और पैलोग्राम में क्या होता है, रेक्टेंगल में हमारी दोनों साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और पैलोग्राम में भी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये तो ऑलरेडी इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल कैसे करेंगे। तो हमारा प्लान था कि हम इसमें सारे एंगल्स को 90 डिग्री दिखा देंगे, फिर हम बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। तो यहां से आपको एक चीज पता लगती है कि एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, बट एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे हमने इसको प्रूव किया, दो ट्रायंगल्स हमने सेम बेस वाले कोई सी भी ट्रायंगल ले लिए और उसमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके फिर एंगल बी और एंगल सी में पॉइंटेड एंगल की प्रॉपर्टी लगा के इसको हमने 90 ले आए थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन किया था और उसी तरह से क्वेश्चन आपका ये वाला है। कुछ इस क्या प्रॉपर्टी आप यूज करने वाले हैं जरा मुझे बताएं। चलिए चलिए आते हैं इसके। पहले इसके लिए एक फिगर बना दें। हमारे पास फिगर नहीं है कि एक स्क्वायर है। ठीक है, यही तो बोला उसने, शो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि हमारे पास कोई स्क्वायर है और स्क्वायर का नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी हमने नाम दे दिया स्क्वायर का। डायगोनल भी है इसमें क्योंकि उसने बोला है। तो ये बोल रहे हैं कि जो इसके डायगोनल्स है बच्चों, इसमें बात की गई है, जो इसमें डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं आपके 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि जहां ये काट रहे हैं ना, जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, तो पहले तो बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब ये जो AO है ये OC के बराबर है और OD जो है इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। तो बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, ये तो हमें प्रूफ करना ही है। और साथ ही साथ ये भी पूछ रहे हैं, बताना है कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या क्या लिख देते हैं, गिवन में क्या है हमारे पास कि ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है सर, एक स्क्वायर है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है, टू शो दैट। अब शो क्या करना है, देखो अगर बाइसेक्ट बोल रहा है,
डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, सबसे पहले शो करना है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल होना चाहिए, यानी जो AC है ये BD के बराबर होना चाहिए। पहला तो मुझको AC और BD को इक्वल दिखाना है। दूसरा मेरे को क्या दिखाना है कि ये देख एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब जब एक दूसरे को काटेंगे तो AO OC के बराबर हो जाए और OB OD के बराबर हो जाए। तो मेरे को ये भी प्रूव करना है सर कि AO OC के बराबर हो जाए और OB OD के बराबर हो जाए। करेक्ट। और क्या प्रूफ करना है सर? और क्या प्रूफ करना है? और हमें बोला है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि जहां ये है ना यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं, जहां पे एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पे 90 डिग्री बनाते हैं। ये भी मेरे को यहाँ प्रूफ करना है। तो यहाँ दैट मीन्स मेरे को और क्या प्रूफ करना है कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल COD और इज इक्वल्स टू एंगल AOD। ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको प्रूफ। ये हमने लिख दिया, अब प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो मैं देखूंगा AC और BD कहाँ आ रहे हैं। AC तो आ रहा है ABC ट्रायंगल में और BD आ रहा है मेरा ABD ट्रायंगल में, है ना। तो इन दो हमें जब भी प्रूफ करना है ट्रायंगल्स की फॉर्म में तो कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना है। तो आप ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC हो गया एंड ADB हाँ ABC हो गया ना, ABC। ठीक है, और एंड ट्रायंगल ADB हो गया। ठीक है, तो आपको पता है अगर स्क्वायर है तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं एंड सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ये भी हमको यहाँ पे रखना है। 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ ABD की या ABC की, ABC या ACB ADB जो आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ये वाला ट्रायंगल लिया ना हमने, मैं आपको बता दूं हमने कौन कौन से ट्रायंगल यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा जो AB है, और दूसरा ट्रायंगल आपको पता है कि कौन सा आपने लिया है। दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल आपने ये लिया है। ठीक है, जहां पे BD का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो पहले मैं बोलूंगा सर जो AB है ना वो आपके CD के बराबर है। ठीक है, गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर लिख दो या फिर साइड ऑफ स्क्वायर लिख दो। AB जो है CD के बराबर है। ठीक है, और ये जो है आपका BC, मेरे ख्याल से AB जो है दोनों में कॉमन है। यस, AB इज कॉमन ऑन बोथ साइड। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को बोलूंगा। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, हम करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, है ना। BC जो है, जो अब मैं बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे हम जो है BC कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ABC और ADB है ना। तो जो BC है, चलिए ठीक है, AB इक्वल्स टू AB हो गया आपका। फिर और क्या बोल सकते हैं आप कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल, इस वाले ट्रायंगल का एंगल ईच 90 डिग्री है। तो यह मैं बोल सकता हूँ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C ईच 90 डिग्री, therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD। ठीक है, ट्रायंगल ABD या ADB जो भी आप बोलेंगे इसको। मैंने शायद ट्रायंगल ना गलत यहाँ पे ले रखा है ना, तभी बोलो मैं देख कुछ और रहा हूँ। आपका जो ट्रायंगल यहाँ पे यूज हो रहा है वो रहा है BAD। वहाँ ट्रायंगल मैंने ले दूसरा रखा था, है ना, ले दूसरा रखा था। आमने सामने वाले ट्रायंगल लेंगे, अगल बगल वाले नहीं, क्योंकि फिर क्रॉसपॉन्डिंग साइड ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होती है, वही मैं सोचा था। ठीक है, वैसे आप ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे AB कॉमन हो गया। ठीक है, AB तो दोनों में आ गया। दूसरा आप बोल सकते हैं जो BC है वो AD के बराबर होगा, जो आपका BC है। ठीक है, यानी कि जो आपका आमने सामने जो साइड है
और बाकी तो आपका सही है, BC इक्वल्स टू AD। फिर एंगल B जो है, हाँ यहाँ तो जो है आपका एंगल B 90 डिग्री है, बट दूसरे वाले में एंगल A आपका 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, देखो किस में एंगल A होने वाला है, इस वाले, ये वाला ट्रायंगल जा रहा है ना। देखो पहला ट्रायंगल है ABC, AB और C, तो यहाँ पे पूरा ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, एंगल B। तो पहले वाले में तो हमारा एंगल B आ रहा है, ठीक है, दूसरे वाले में आ रहा है एंगल A। ध्यान से देखेंगे आप तो वैसे ही आपको यहाँ क्या दिखेगा, एंगल। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप बोल सकते हैं कि हमारा AC और इक्वल्स BD भी इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर AC इक्वल्स टू BD, ठीक है, बाय CPCT। हालांकि मैंने ट्रायंगल को नाम गलत लिखा, ये होना चाहिए था BAD, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि ट्रायंगल का नाम भी हम बिल्कुल ऐसे लेते हैं कि आपकी सब चीजें कैसे आ जाए, क्रॉसपॉन्डिंग आ जाए। तो आप देखो क्या लिया था पहले ट्रायंगल में, मैंने लिखा पहले ABD लिया था मैंने, ABC ये लिया था, A से B की तरफ फिर C, ठीक है। अब जो मैं लूंगा, अब मेरे को दूसरा लेना है BAD, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना 90 डिग्री बन रहा है इस पे, तो यहाँ से आप BAD पे बनाओगे 90 डिग्री, ठीक है, सेम लेना। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। अब AO और OC को इक्वल प्रूफ करना है, कैसे करोगे जरा करो। चलिए, तो आप यहाँ बोल सकते हैं, पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया ना, देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर बिकॉज AC इक्वल्स टू BD, देयरफॉर इसने बोला था कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल करके दिखाओ, आपने दिखा दिया। अब मेरे को AO और OC इक्वल करना है, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दो को इक्वल करना है, तो एक मैं ले लूंगा ये वाला ट्रायंगल जहाँ पे इन दो की इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ इन दो ट्रायंगल को मैं यहाँ ले लूंगा, एंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आप यहाँ बोल दें। तो इस पे क्या होगा ना, इनको जब आप लोगे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके CPCT से आप इसको इक्वल प्रूफ कर दोगे, ठीक है। तो आप लेंगे इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB, ठीक है। तो AOB लिया है और इधर से जब आप, ठीक है, और ट्रायंगल DOC, ठीक है। अब बताओ कैसे कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे आप। चलिए बताइए, चलिए फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स में अभी अभी हम AB और CD को आप बोल सकते हैं इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर, भाई साइड ऑफ स्क्वायर तो इक्वल होती है ना सारी, हमें बोला गया स्क्वायर है ये, ठीक है। ABCD इक्वल हो गया। फिर अब आप देखो, इसको मैं नाम देता हूं, मैंने बोला जब हम फिगर बनाते हैं नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंगल 1 आपने नाम दे दिया, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अगर मेरे को अभी इसकी जरूरत है ना, तो यहाँ इसकी भी जरूरत पड़ने वाली, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ, देखो स्क्वायर आपस में, स्क्वायर की साइड पैरेलल भी तो होती है, तो वही पैरेलल अगर लाइन है, पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काटी है, तो एक एंगल इधर का एक एंगल इधर का, क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एकांतर अंतःकोण की प्रॉपर्टी बनती हुई नजर आपको आ रही है, कौन सा, इस वाले ट्रायंगल में एंगल 2, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल में आपका एंगल 1। तो मैं बोल सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। और वैसे ही इस वाले ट्रायंगल का आप देखेंगे एंगल 5, और इस वाले ट्रायंगल का एंगल 7, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देखेंगे हमारा एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल AOB
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय एंगल साइड एंगल। तो जब ये एंगल साइड एंगल से आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो देयरफॉर आप बोल सकते हो ये वाला पार्ट इसके ऊपर जाएगा, OC के ऊपर जब पलटेंगे इसको, जब आप इस ट्रायंगल को या इस ट्रायंगल को जब इसके ऊपर ऐसे लाओगे खींच के वापस इसको इसके ऊपर पलटोगे, है ना, तो आप देखोगे ये देखो ये ट्रायंगल है, इसको अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो अब आपको पता है ये वाला पार्ट इधर आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इस पे आएगा, ये वाला पार्ट इस पे आएगा, थोड़ा एजम्पशन आप करें, ठीक है, वो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं। तो आप बोल सकते हो AO जो है OC के बराबर है और जो OB है आपका वो OD के बराबर है बाय CP CT, ठीक है। तो देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अभी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं कर रहा, बस बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है, अभी बाइसेक्ट कर रहा है, बट पूछा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो राइट एंगल भी प्रूव करके बताना है मेरे को, बट ये तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ही है, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करना हमने बता दिया, बट 90 डिग्री पे कैसे करेंगे, कैसे करोगे इसको 90 डिग्री पे भैया बताओ, कैसे आप 90 डिग्री पे इसको कर सकते हो, पहले इतना नोट करो कि 90 डिग्री वाला भी देखेंगे। चलिए अभी दो चीज हमने दिखा दी है कि सर जो इसके विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो विकर्ण बराबर ये हो गए और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बट 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं वो नहीं दिखाया, समद्विभाजित करते हैं वो दिखाया। तो आइए देखिए 90 डिग्री पे कैसे समद्विभाजित करेंगे उस पर भी बात करते हैं, बताता हूँ आपको मैं। A B C और D, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या था, O और बाइसेक्ट तो आप कर चुके हो, ठीक है। अब आप देखें जब कभी भी 90 डिग्री हमें प्रूव करने हो तो कोशिश करना अगल बगल वाले एंगल आप ले लें, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर से मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस पूरे होते हैं, यानी रैखिक युग्म के कोण की मदद से हो जाते हैं। अब आप यहाँ देखो एक ही लाइन देखो, ये लाइन, एक ही लाइन में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं सर, एक लाइन में एक ट्रायंगल तो आपका ये बन रहा है और इसी लाइन में एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ठीक है, तो यानी कि दो ट्रायंगल मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, कौन कौन से ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, एंड ट्रायंगल AOD, ठीक है। तो AOB और AOD में सबसे पहले AO AO ले लो, AO AO क्या हो गया आपका कॉमन, ठीक है, फिर AOB लिया हमने, AOB, ठीक है, और AOD लिया है, ठीक है, OB इक्वल्स टू OD से पहले आप प्रूफ कर चुके हो, प्रूफ अबव, ठीक है, तो ये साइड हमने ले ली, OB इक्वल्स टू OD हमने ले लिया, अब बची ये वाली साइड, अब सर ये तो हम नहीं ले सकते है ना, AOB और AOD में ये तो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, AO हमने ले लिया, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है, AO ये भी हमने प्रूफ कर दी इसके, अब बची ये साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि और इसकी स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं, AB इक्वल्स टू AD, साइड ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर triangle AOB is congruent to triangle AOD by side congruency rule, ठीक है, तो साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप बोल सकते हो देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOB, है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा बाई CPCT, और यही तो मेरा लेने का कारण था, लीनियर पेयर, बोला था मैंने आपको कि मेरा लेने का कारण क्या है, लीनियर पेयर लेने का कारण। तो अब आप देख सकते हैं कि सर एंगल AOB प्लस एंगल AOD आपका कितना है, लीनियर पेयर बना रहा है तो 180 डिग्री होगा, रैखिक युग्म के कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, AOB की जगह B फिर से मैं AOB लिख दूं क्योंकि हमने अभी ऊपर इक्वल प्रूफ किया है, फर्स्ट इक्वेशन मान लो चाहे इसको, तो आप यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट
AOB हो गया सर 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB इक्वल्स टू 180, 2 से आप काट दोगे 9 टाइम्स, तो एंगल AOB आ गया आपका 90 डिग्री। एंगल AOB आ गया आपका 90 डिग्री। तो जब एंगल AOB मेरा 90 डिग्री आ गया तो मेरा एंगल AOD भी कितना होगा 90 डिग्री। तो सर यहाँ पे ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो एंगल AOD के वर्टिकली अपोजिट, अब आप देखो, अब आप ध्यान से देखो, तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, और ये इसके वर्टिकली अपोजिट है। तो मैं बोल सकता हूँ चारों एंगल 90 डिग्री आ गए। तो एंगल AOB is equals to angle COD, vertically opposite angle. So therefore angle COD equals to 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे वो एंगल AOD is equals to एंगल BOC, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल BOC भी कितना आ गया आपका 90 डिग्री। तो चारों हमने 90 डिग्री यहाँ पे दिखा दिए। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री या एट राइट एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूरा होगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है यहाँ पे, और कम से कम आपका एक क्वेश्चन 5 से 5 नंबर में पूछा आपसे जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट अपने आप में बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।